आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब हम आज चलते हैं एक नए सफ़र की ओर, और यह नए सफ़र आपके 3 प्रश्नों का जवाब देने वाला है। आने वाले समय में आ रहा है पितृपक्ष। पहला प्रश्न पितृ, दूसरा श्राद्ध, तीसरा तेरवी। यह क्या है? हम लोग सामान्य भाषा में, जनरल भाषा में यही समझते हैं कि कोई मर गया, उसके 13 दिन बाद उसकी तेरहवीं हो गई, है ना। और उसके बाद हम समझते हैं कि उसको पितृपक्ष में उनकी श्राद्ध कर दी, वो श्राद्ध कहलाई। लेकिन आखिर है क्या ये? क्यों करना चाहिए इनको? आज हम इनके विषय में आपसे चर्चा करने वाले हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगी जानकारी। एक नई जानकारी है जो हमें सबको मालूम होना चाहिए, तब तो हम उसको आनंद पूर्वक कर पाएंगे। आदमी का जन्म जब होता है, उस जन्म के समय क्या होता है, फिर जन्म में क्या होता है, पूरे जीवन पर्यंत उसके साथ क्या घटित होता है, उस मृत्यु पर्यंत क्या होता है, ये कई प्रश्न हमारे मन में भरे रहते हैं। कहीं हमें इनकी जानकारी पूरी मिल जाती है, कहीं आधी मिल पाती है, लेकिन कोशिश करिए इनको जानने के लिए। तो आज एक प्रयास करते हैं कि कुछ प्रश्नों के जवाब हम आपको दे पाएं। तो जब जीव आता है 84 लाख योनि भोगने के बाद, जब उसे मनुष्य का जीवन मिलता है, तो वह जब जीव माँ के गर्भ में आता है, तो माँ के गर्भ में शुरू के 2 महीने वह पिंड के आकार में रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वह पिंड 2 माह तक रहता है, और 2 माह के बाद फिर उसमें आकार बनना चालू होता है, जिससे कब वो पुरुष बनेगा, कब स्त्री बनेगा, यह फिर भगवान तय करते हैं। अब पिंड, जीवन जब मिला तब पिंड, मरने के बाद आपने देखा होगा कि पिंड द्वारा ही उसकी मुक्ति कराई जाती है। कहते हैं पिंड दान कर दिए जाते हैं, माने उस पिंड से तुम जीव ने प्रवेश किया था, उसी पिंड से तुम्हारी मुक्ति कर दी गई। अब आप सोचिए तेरहवीं क्या है? हम लोग तेरहवीं के विषय में क्या जानते हैं? क्या अंत्येष्टि से 12 दिन बाद की गई क्रिया को ही तेरहवीं कहा जाता है? तेरहवीं होती क्यों है? कभी आपने सोचा 13वीं के बाद आने वाले अंक 14वीं, 15वीं, 16वीं क्यों नहीं होती, या उससे कम चलें 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, यह क्यों नहीं होती? यह बड़ा रोचक प्रश्न है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। 84 लाख योनि भोगने के बाद जब जीव को मनुष्य तन मिलता है, तो वह पूर्ण आयु युक्त नहीं होता, क्योंकि उसके साथ पूर्वकृत कर्म चलते हैं। क्योंकि पिछले पूर्व जन्मों में वह हिंसक पशु के रूप में भी रहा, उसने हिंसक योनियां ही प्राप्त की हैं। तो वह घटते घटते वो कर्म जब तक नहीं पूर्ण घटेंगे, तब तक उसको पूर्ण आयु प्राप्त नहीं होती। इसके लिए वह जन्म लेता है। तो आपने देखा होगा कि बच्चा गर्भ में आया, उनने कहा मिसगैरेज हो गया, डिलीवरी हुई, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, 1 वर्ष पर्यंत मृत्यु हो गई, 10 वर्ष में मृत्यु हो गई। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं कि आदमी आता है, जन्म लेता है, कुछ कर्म करता है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब 13वीं जो की जाती है, हमारे कई विद्वान पंडितों ने बताया कि 13वीं किसकी करना है, किसकी नहीं करना है, ये आप सब जानते हैं। अब 13वीं किसकी करना चाहिए, हम इस पे चलते हैं। 13वीं का मतलब होता है जब जीव 12 जन्मों तक आएगा, कम आयु पाएगा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, फिर आएगा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब 12 जन्मों तक वह अकाल मृत्यु कम आयु लेकर आता है, तब उसे 13वें जन्म में पूर्ण आयु मिलती है। तो पूर्ण आयु जब मिलती है, तो उस पूर्ण आयु की ही व्यक्ति की 13वीं की जाती है। जो 13 अंक है, 13 अंक का अर्थ ही है ये कि 12 जन्मों के बाद पूर्ण आयु युक्त जीवन हमें प्राप्त होता है, इसलिए 13वीं का विधान बनाया गया है। अब 13वीं के बाद जब मनुष्य की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के पश्चात वह कहाँ जाता है, ये हमारे मन में प्रश्न आते हैं कि जीव जाता कहाँ है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग गुरुओं ने इसको अलग तरीके से विश्लेषण किया हुआ है, लेकिन आज हम आपको चलते हैं एक रोचक टॉपिक की ओर कि इसके लिए
आप चलिए धभगवान का 52 अवतार, जब भगवान विष्णु ने 52 अवतार रखा, राजा बलि ने से 3 पग धरती मांगी, और 3 पग धरती मांगने के बाद जब 3 पग में सारी सृष्टि उनसे छीन ली, और आखिरी पग जब राजा बलि के ऊपर सर पे रखा, तो राजा बलि उस समय से भक्त हो गए। तब भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया, जिसे हम सुतल लोक भी कहते हैं, सुप्त लोक भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब जीव की मृत्यु होती है तो उसकी अगली गति तय होने तक उसे सुप्त लोक में निवास करना होता है, और वह राजा बलि के पास सुरक्षित रहता है। तो वह जीव राजा बलि के पास होता है। श्रीमद् भागवत में इसकी कथा आती है कि भगवान कृष्ण के जो 6 भाई पहले चले गए थे, तो जब देव की मैया द्वारिका में कहती हैं कि कन्हैया तुम तो भगवान हो, आज सिद्ध हो चुका है, अब मुझे उन 6 भाइयों से मिलवाना है, तो भगवान स्वयं समुद्र मार्ग से पाताल लोक जाते हैं, क्योंकि राजा बलि को 52 अवतार में उनने वरदान दिया था कि हम आएंगे, और राजा बलि के पास जाते हैं और अपने 6 भाइयों की जीवात्मा वह साथ लेकर द्वारिका आते हैं। ये कथा है, कभी हम इसके बारे में विश्लेषण से चर्चा करेंगे। तो सुतल लोक में वह जीव रहता है, फिर उसके कर्मों के अनुसार और उसके अंतिम समय के भाव के अनुसार उसको अगली गति दे दी जाती है, और फिर उसका वैसा जन्म हो जाता है। अब 13वीं होने के बाद यदि अंतिम समय के भाव, फिर भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन, मनुष्य के जीवन भर के कर्मों से मुझे कोई लेना देना नहीं, उसके मनुष्य के अंतिम समय के भाव, जब मरते समय जो भाव होते हैं, वह उसकी अगली गति तय करते हैं। यदि मरते समय वह जो भी भाव रखेगा उसे अगली गति वैसी ही प्राप्त होगी। जैसे कोई मरता है और मरते समय वो सोचेगा ये मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी जमीन जायदाद का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो अंतिम समय उसके भाव अपने परिवार के लिए रहे, तो वह अंतिम समय के भाव से वह अगले जन्म में अपने ही कुल में आकर पैदा होता है, जिसका उदाहरण आप लोग अच्छे से जानते हैं। हम लोग कहते हैं ना, ये हमारे दादाजी हैं जो स्वप्न दे के आए थे, ये दादी जी हैं जो स्वप्न दे के आई थी। तो अंतिम समय के भाव तय करते हैं। तो जिसका अपने परिवार में मन फंसा रहता है, अंतिम समय के भाव रह जाते हैं, वह जाके पितरों को प्राप्त होते हैं और वह पितृ बनते हैं। और जब वह पितृ बनते हैं तो हमारे पूरे 1 वर्ष पर्यंत 15 दिन पितरों को मौका दिया जाता है अपने घर में वापस आने का, जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं। अब पितृपक्ष में श्राद्ध क्यों करना चाहिए, तो पितृपक्ष में श्राद्ध किसे कहते हैं, यह एक प्रश्न आता है। अंत्येष्टि से 12वें दिन जब व्यक्ति को, जब वो जीव जो मर गया, उसके बाद जब 13वीं का कर्म किया जाता है, तो उसके पिंड को पितृपिंड से मिलाने की कला को पितृ मिलन कहते हैं, और साधारण बुंदेलखंडी भाषा में उसको पटा में मिलाना कहते हैं। उसे सापिंडन मिलन कहते हैं, 2 पिंडों का मिलना, माने उसको पितरों में मिला दिया जाता है। जब वह पितरों में मिल जाते हैं तब वह, उसकी कई क्रियाएं हैं जो आपके आसपास पंडित जी इसको विश्लेषण में बताएंगे, अब हम बहुत शॉर्टकट में चलते हैं। अब इसमें हम ये कहने वाले थे कि जब वो पिंड में मिल जाता है तो वह पितृपिंड से वे पितृपक्ष में आके वापस लौटते हैं कि हमारे बाद हमारे घर परिवार में क्या हो रहा है, यह देखने के आते हैं। हमने जो बनाए थे वह उन नियमों पे हमारे आगे के लोग चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं। अब इसमें आता है कि पितृपक्ष में हमें श्राद्ध क्यों करनी चाहिए, तो इसका एक बहुत अचूक आपको एक बता रहे हैं, एक बहुत अच्छी नॉलेज हम आपको देना चाहेंगे इस मामले में। गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय में इसका बहुत अच्छे से वर्णन दिया गया है। होता यह है कि हमारा जो ये शरीर है यह शुक्र से उत्पन्न हुआ है। शुक्र, जिस शुक्र से उत्पन्न हुआ है उस शुक्र में 84 अंश होते हैं। उन 84 अंश में से 56 अंश जो होते हैं वह हमारे माता पिता और पूर्वजों के होते हैं। बाकी के 28 अंश हमारे स्वतंत्र होते हैं, जो हमारे होते हैं। लेकिन जो 56 अंश हैं यह हमारे पूर्वजों के हैं। अब इन 56 अंशों में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 21 अंश आपके माता पिता के होते हैं, 15 अंश आपके दादा के होते हैं,
और जो शेष 20 बचते हैं वो आपके पूर्वजों के होते हैं। तो उन अंशों के कारण हमारा ये शरीर का निर्माण होता है। तो हमारे ऊपर इनका ऋण होता है, कर्ज होता है। इनके ऋण को चुकाने के लिए हमें श्राद्ध करना चाहिए। और यह श्रृंखला 7 पीढ़ी तक चलती है। हमारे बाद यही 56 अंश, जो 84 अंश में से 56 अंश हमारे, फिर हमारी अगली पीढ़ी में आएगी, फिर अगली पीढ़ी में आएगी। यह क्रम 7 पीढ़ी तक निरंतर चलता रहता है। तो सीधा कहा जाए तो हमें अपने पूर्वजों के, जिनके कारण हमें शरीर मिला है, उनका ऋण चुकाने के लिए हमें श्राद्ध करने चाहिए। दूसरा साइंटिफिक रीजन, हमारे शरीर के 56 अंश को पुष्ट करने के लिए हमें श्राद्ध करनी चाहिए। धर्म भी हो गया, साइंस भी हो गया कि हमें श्राद्ध क्यों करनी चाहिए। तो आप लोग, इसके अलग अलग विधान है, किसका कब श्राद्ध होता है, इसके लिए आपके पंडित जी बताएंगे और कभी इस पर विश्लेषण से हम चर्चा करेंगे आपसे। तो यह श्राद्ध करना बहुत आवश्यक होता है। श्राद्ध 13वीं में फिर हम आते हैं 13 अंश, 13 अंक। 13 11 और 2 से मिला। मुख्य 13वीं में 11 है ब्राह्मणों का भोजन और 2 मानदानों, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में 2 मानदान होते हैं, एक बहन बहनोई, दूसरा पुत्री और दामाद। यह जीवन के 2 मानदान होते हैं। तो 11 2 13। शिव पुराण में इसका एक बहुत शॉर्टकट में वर्णन दिया गया है कि जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंग में हर व्यक्ति एक ना एक किसी ज्योतिर्लिंग के पास रहता है। तो वो अपने जीवन काल में एक बार एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करता है। कहते हैं यदि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएं तो हमें संसार से मुक्ति आसानी से मिल जाती है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में एक का आपका दर्शन हो गया, 11 रह गए। इसलिए 11 ब्राह्मणों को, यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर्यंत 11 ब्राह्मण और 2 मानदानों को यदि हम भोजन कराते हैं तो वह 13वीं पूर्ण मानी जाती है और जीव उससे संतुष्ट हो जाता है। यही क्रम हमारी पितृपक्ष में श्राद्ध में रहता है। आप सारे संसार को बुलाएं, उनको भोजन कराएं, सारे रिश्तेदारों को, मित्रों को बुलाएं, बहुत अच्छी बात है, जितना दिल से करें। लेकिन मुख्य है 2 उस व्यक्ति के जीवन के 2 मानदान, बहन बहनोई और पुत्री दामाद। यदि इनको बुला के आप भोजन कराते हैं और इनका दिल से पूजन करते हैं, स्वागत करते हैं और दिल से भोजन कराते हैं, दिल से दान देते हैं, तो जो हमारे पितृ होते हैं इन सब की मुक्ति आसानी हो जाती है। और यह पितृ फिर हमें आशीष देकर जाते हैं जो पूरे वर्ष हमारे साथ चलता है। इसलिए आप लोग अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार इनको अवश्य किया करें। फिर जो भी भगवान का भक्त होता है जिस भी परिवार में, और जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है, उनकी अनन्य भक्ति के कारण यदि कोई भी किसी भी कुल में जो भगवान का अनन्य भक्त होगा, तो श्रीमद् भागवत के अनुसार वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि वह पिछली 21 पीढ़ी और आने वाली 21 पीढ़ियों को तरन तारण करा देता है, उनको तार देता है एक भक्त। तो हम पूर्ण जीवन यदि भगवान की भक्ति में व्यतीत करें तो हम अपने पुराने पूर्वज, उनको इन मोह से मुक्ति दिला सकते हैं और आगे आने वाली जो हैं उन पीढ़ियों को इन पितरों से बनने की अपेक्षा भगवान के चरणों में पहुंचा सकते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करिए। शॉर्टकट में आज हमने आपको छोटा सा एक जानकारी दी है, आशा है आपको पसंद आएगी। अब हमने जो पिछला प्रश्न पूछा था, कुब्जा कौन थे, तो कुब्जा, इसके लिए चलते हैं हम त्रेता युग में, रामायण काल में। भगवान राम जब वनवास से लौटे, क्योंकि शादी के बाद वह अपनी ससुराल नहीं जा पाए थे, सीधा उनको वनवास मिला था। तो जब वनवास लौट के आए तो सबसे पहला निमंत्रण उनके ससुराल पक्ष जनकपुरी से आया। तो भगवान राम अपने 4 भाइयों और उनकी पत्नियों सहित अपनी ससुराल पहुंचते हैं और ससुराल पहुंचे और वहां वह भोजन कर रहे हैं। तो उनकी जो सालास थी, माने भाभियां, साले की मिसेस, वो सब जब भोजन परोस रही हैं तो ये नंदेव का और सालाजों का एक मजाक का रिश्ता होता है। तो उस समय उन भाभियों ने भगवान राम से चर्चा की। उनने कहा, क्यों भैया राम लला, हमें एक बात समझ में नहीं आई। हमने सुना वनवास के दौर में रावण की बहन शूर्पणखा आई थी और आपके सुंदर स्वरूप को देखकर उसने अपना राक्षसी स्वरूप त्याग दिया और आप पर मोहित हो गई और कहने लगी हमें दासी बना लो। तो आपने क्या किया? आपने कहा हम तो अपनी पत्नी सहित आए, हमारा भैया अकेला आया है, आप इससे मांग लो।
इसके पास चले जाओ, वो बना ले तो ठीक है? आपने वहाँ उसको परिवर्तित कर दिया। फिर वो परोसते हुए कहती हैं, क्यों लखन लाला, आप तो इनसे भी ग्रेट निकले कि एक स्त्री यदि आपके स्वरूप को देखकर अपने पूरे कुरूप को त्याग देती है और पूर्ण जीवन आपकी दासी बनने तैयार रहती है, और आपने क्या कर दी, उसकी नाक कान काट दी है आपने। ये है आप क्षत्रियों के भाव। तो लक्ष्मण जी तो बेचारे चुप रहे, क्योंकि उन्होंने तुरंत देखा कि भैया अब इसका जवाब आप दीजिए। तो भगवान राम कहते हैं, इसका जवाब भाभी हम अगले अवतार में जब आएंगे तब उसका उद्धार हम करेंगे। तो वह शूर्पणखा, उसके आंखों में, उसके हृदय में भगवान राम की छवि बस गई थी और वो दिल से भगवान राम को पति रूप में पाना चाहती थी। लास्ट में उसने तपस्या की है और तपस्या करते करते उसने शरीर त्यागा है, लेकिन अंतिम समय उसका जो भाव था वो भगवान राम को पति रूप में पाने का था। इसलिए वह अगले जन्म में मथुरा में कुब्जा बनकर पैदा हुई। तो एक कथा के अनुसार आता है, वह कुब्जा क्यों बनी? उसकी कुबड़ इसलिए निकली थी क्योंकि उसने पंचवटी में सीता जी का गला पकड़ने की, उनको मारने की कोशिश की थी, इसलिए कुबड़, उसके कर्मों को की कुबड़ पीछे निकल आई थी। और लक्ष्मण जी ने पूर्व जन्म में उसकी नाक काटी थी, इसलिए उसकी नाक बहुत लंबी हो गई थी, बहुत कुरूप थी वो। जब भगवान श्री कृष्ण कंस वध के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उस कुब्जा का उद्धार करते हैं, और कुब्जा का उद्धार करने के बाद उसे एक सुंदर नारी के रूप में ले आते हैं। तब वह कुब्जा कहती है कि प्रभु आपने जो हमें वरदान दिया था, हमें स्मरण आया है, अब उसकी पूर्ति करो। तो भगवान ने कहा था हम आएंगे आपके पास जरूर। फिर भगवान कृष्ण बलराम सहित मथुरा में आगे बढ़ जाते हैं और वह केवल इंतजार करती रहती है, और वह एक भजन गाती है जो आज भी हमारे ब्रज में गाया जाता है। ब्रज भाषा में भजन है, हम शॉर्टकट में आपको सुनाते हैं। वह भजन गाती है, तेरे दर्शन की बलिहारी, श्याम देखूंगी राह तेहारी, जैसे राम की राह निहारी, श्याम देखूंगी राह तेहारी, तेरे दर्शन की बलिहारी, श्याम देखूंगी राह तेहारी। ये भजन ब्रज में बहुत गाया जाता है। और तब कुब्जा का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो यह था पिछले प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि मेघनाद को, त्रेता युग में मेघनाद को वरदान था कि मेघनाद को वो ही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्ष तक सोया ना हो और पूर्ण ब्रह्मचारी हो। तो लक्ष्मण जी ने उनका वध किया। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए, तो लक्ष्मण जी ने ऐसी कौन सी विद्या अर्जित की थी या किस विधि के द्वारा वह 14 वर्ष तक नहीं सोए और थके भी नहीं? तो वह विद्या कौन सी थी जो वशिष्ठ जी ने उनको आश्रम में सिखाई थी? आपको हमें इस हफ्ते बताना है कि लक्ष्मण जी के पास वह विद्या कौन सी थी। अगले हफ्ते हम इस पे आपसे चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आज का ये छोटा सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। छोटी सी जानकारी देने की हमने आपको कोशिश की है। भगवान कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप स्वस्थ रहें, इसी आशा सहित। जय श्री कृष्ण।